स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। चंबल रिवर फ्रंट पर हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन अशोक महेश्वरी और उनकी टीम द्वारा किया गया। इस आयोजन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिसमें मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष, कोटा बूंदी के सांसद के साथ श्री हीरालाल नागर पावर मिनिस्टर राजस्थान सरकार, संदीप शर्मा विधायक कोटा दक्षिण और श्रीमती कल्पना देवी विधायक लाड़पुरा और क्रांति जैन अशोक महेश्वरी उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। अतिथियों का परंपरागत स्वागत किया गया। श्री ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत आप देख रहे हैं। कोटा चंबल रिवर फ्रंट का यह शानदार नज़ारा, चंबल नदी के किनारे बना यह स्थान विश्व प्रसिद्ध है और दुनिया भर के पर्यटक यहाँ देखने के लिए आते हैं। फिर भी आवश्यकता है इसके प्रचार प्रसार की और पर्यटकों को राजस्थान विशेषकर कोटा बूंदी की ओर आकर्षित करने की, जिसमें श्री ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष का अथक प्रयास जारी है। और साथ ही बता रहे श्री अंकुर जी गुप्ता साहब, आपसे पुनः निवेदन कि आप स्वागत और सत्कार की बेला में माननीय श्रीमान हीरालाल जी नागर साहब, जो कि ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार से हमारे बीच में विराजमान। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत और सत्कार निरंतर चलता हुआ आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में स्वागत और सत्कार की ये पावन बेला आप देख रहे हैं। और लीजिए और अगले क्रम में आते हैं श्रीमान संदीप जी शर्मा साहब, जो कि विधायक कोटा दक्षिण, आप भी हमारे बीच में विराजमान। आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान अशोक जी माहेश्वरी साहब और श्रीमान अनिल जी मुंद्रा साहब हमारे बीच में विराजमान। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में आज का प्यारा सा स्वागत और सम्मान समारोह। और स्वागत और सत्कार की पुनः अगली बेला की ओर अग्रसर होते हैं माननीय महारानी जी श्रीमती कल्पना देवी जी, जो कि विधायक कोटा लालपुरा से हमारे बीच में विराजमान है। आपके स्वागत करता है हम बुलाना चाहेंगे श्रीमान संदीप जी पारिया साहब, श्रीमान अनिल जी मुंद्रा साहब, श्रीमान अंकुर जी गुप्ता साहब। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे बीच में माननीय अतिथि विराजमान है महारानी जी कल्पना देवी जी, विधायक कोटा लालपुरा। और साथ ही बता रहे श्रीमान ऋषभ जी भार्गव साहब, ऋषभ जी भार्गव साहब, स्वागत और सत्कार। हाड़ौती ट्रेवल मार्ट के आज उद्घाटन समारोह में हमारे राजस्थान के गौरव और इस देश के, हमारे पूरे देश के गौरव परम सम्मानीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम जी बिरला साहब समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र के जन जन के प्रिय ऊर्जा मंत्री
आदरणीय हीरालाल जी नागर साहब, समारोह में मौजूद और तीसरी बार कोटा दक्षिण की बागडोर संभालने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक परम सम्मानीय संदीप जी शर्मा, हमारी लोकप्रिय विधायिका और जन जन की लाडली लाडपुरा की विधायक कल्पना देवी जी, समारोह में आज बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे बीच में श्री अरुण जी श्रीवास्तव, जो भारतीय पर्यटन मंत्रालय में डायरेक्टर जनरल है, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। समारोह में हमारे राजस्थान की पर्यटन विभाग के कमिश्नर, जिनके हाथ में पूरी राजस्थान की पर्यटन विकास की बागडोर है, आदरणीय रुक्मणी जी रियार, समारोह में मौजूद हमारे संभागीय आयुक्त अनिल जी अग्रवाल, हमारे जिला कलेक्टर पीयूष जी समरिया और इस परिसर को नया स्वरूप देने वाले केडीए की हमारी आयुक्त ममता जी तिवारी, हमारे होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान जी, संरक्षक सुरेंद्र सिंह जी सापुरा, सेक्रेटरी रणविजय सिंह जी, इस उद्घाटन समारोह में मौजूद हमारे शहर के गणमान्य व्यापारी बंधुओं, होटलियर्स, होटल फेडरेशन के सदस्य, कोटा व्यापार महासंघ के हमारी सभी संस्थाओं के अध्यक्ष महामंत्री, और खासकर मैं उन सभी का आज इस उद्घाटन समारोह में स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा कि 26 राज्य के कोने कोने से इस आयोजन में भागीदारी जो निभा रहे हैं, हमारे आग्रह पे कोटा में आए, मैं इस कोटा की धरती पर उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज पत्रकार बंधुओं और मीडिया के भी हमारे लोग आए हैं, ब्लॉगर्स भी हमारे यहाँ आए, बाहर से पूरे इंडिया से, यूट्यूबर्स भी हमारे यहाँ आए, इंडिया मीडिया के भी लोग हमारे यहाँ आए। मैं सभी का इस भव्य उद्घाटन समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि कोटा संभाग को कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित आयोजन होता है, और हम तो ये मानते हैं कि ये आयोजन जहां पे आयोजित होता है, जहां पर पर्यटन की भरपूर संभावना हो। हमारे यहाँ जिस तरह से इस आयोजन को आज तक ये आयोजन हमने तो काफी देखा है कि 99% राजधानी की कैपिटल पर ही होता है, लेकिन मैं इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी और खासकर हमारी उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिव्या कुमारी जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे इस प्रयासों को आगे बढ़ाया। हमारे जनप्रिय
जन जन के नेता आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की हमें प्रेरणा थी, हमारे को मार्गदर्शन था कि आप सब लोग हाड़ौती के चौमुखी विकास के लिए, यहाँ के औद्योगिक विकास के लिए, यहाँ के पर्यटन विकास के लिए आपका जो मुख्य उद्देश्य है वो हाड़ौती को संपन्नता प्रदान करना। हमें ये बात बताने की कतई जरूरत नहीं है कि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष का कोटा के प्रति, कोटा के विकास के प्रति किस तरह का लगाव है। सदैव आप किसी न किसी चीज के लिए हमें मार्गदर्शन देते रहते हो, और इस ट्रेवल मार्ट में सबसे ज्यादा प्रेरणा और सबसे ज्यादा मार्गदर्शन मिला तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का रहा। मैं यह भी मानता हूं कि हमारे ऊर्जा मंत्री, हमारे लोकप्रिय विधायक संदीप जी शर्मा, जिन्होंने इस ट्रेवल मार्ट, कल्पना देवी जी, जिन्होंने इस ट्रेवल मार्ट के आयोजन के लिए, क्योंकि ये बजट में नहीं आ पाया था, ये ट्रेवल मार्ट जुलाई के बाद हमें मिला, उसके लिए मैं आदरणीय संदीप जी, कल्पना देवी जी और नागर साहब का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आज हमें अवसर मिला है तो हम इस बात को मान रहे हैं, हम लोगों ने पूरे देश में रोड शो का आयोजन किया और एक बड़ा रोड शो आदरणीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा परिसर में पूरे देश के 300 टूर ऑपरेटरों को बुलाकर जिस तरह से इस हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, हमारे पर्यटन के बारे में जिस तरह से उनको दिखाया, और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि जो भी पूरे देश से पर्यटन क्षेत्र के टूर ऑपरेटर, पर्यटन क्षेत्र के बड़े लोग वहां पे आए, वो हमारे पर्यटन के समावेश को देख के अभिभूत हो गए। और उससे जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, आज उसका परिणाम है कि जितने टूर ऑपरेटर्स आज कोटा शहर में आए हैं, हमने एक छोटे से संभाग में रहते हुए वो अचीवमेंट प्राप्त कर लिया जो एक किसी भी ट्रेवल मार्ट का पैरामीटर्स होता है, हम उससे भी कहीं आगे बढ़ गए। और हम लोगों का ये मानना है कि कोटा शहर हाड़ौती पर्यटन के दृष्टिकोण से भरपूर है। हमने अध्ययन किया कि क्या कारण रहे कि हमारा जो राजस्थान, जब हम पूरे देश में रोड शो कर रहे थे तब हमारे से ये कहा गया कि हम राजस्थान में करोड़ों की संख्या में टूर पर्यटकों को भेजते हैं, लेकिन हम राजस्थान के अन्य संभागों में पर्यटकों को भेजते हैं। हाड़ौती के बारे में उन्होंने अभिज्ञता जारी की। हमने इस बात को लेकर जिस तरह के प्रयास किए, और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि जहां जहां भी हमने रोड शो किए, आज जब मैं हमारे बीच में टूर ऑपरेटर्स का स्वागत कर रहा था तो पूना में हमने 5 दिन रोड शो किया, और सबसे ज्यादा संख्या आज पूना, चंडीगढ़, एमपी, अहमदाबाद, राजकोट, और मुझे खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट से भी हमारे पास में अगरतला, त्रिपुरा, वहाँ के हमारे टूर ऑपरेटर्स पधारे। और मुझे आज जिस तरह का आभास इन लोगों के बीच में जाकर हुआ, तो इनका सबका यही कहना था कि आप लोग इतने दिन क्यों आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। खैर, अभी लंबी बात करने का समय नहीं है, क्योंकि हम
अब यही चाह रहे हैं कि इस ट्रेव मार्ट के बाद, क्योंकि राजस्थान हर देशी विदेशी पर्यटक आना चाहता है, हमारी संस्कृति, हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हमारा आतिथ्य सम्मान, हमारा भोजन और तरह तरह की हमारी जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है इस पूरे राजस्थान में, हम राजस्थान को, और खासकर मैं आज ये बात सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारे हाड़ौती में जो समावेश है, हमारे पास दो अभ्यारण्य है, हमारे पास में ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे पास में पुरातत्व संपदा है, हमारे पास में बेहतरीन नदियां हैं, हमारे पास में झीलें हैं, हमारे पास में भरपूर इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जो खामियां, जो कमियां आज हम लोग महसूस कर रहे हैं, हम लोग आज जो पूरा कोटा का साथ इस पर्यटन नगरी की बनाने की दिशा में हमें मिला है, खासकर हमारे जनप्रतिनिधियों का, खासकर हमारे ओम बिरला जी का, जो हर कदम पे इस आयोजन को सक्सेस करने में अपनी पूरी सहयोग, पूरा मार्गदर्शन हमें दे रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से आभार करते हुए आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आयोजन अद्भुत, ऐतिहासिक और अनूठा और बहुउपयोगी होगा, लेकिन आगे भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो इसके पैरामीटर्स हैं, शहर को अतिक्रमण मुक्त, शहर को स्वच्छता युक्त, शहर में आतिथ्य सत्कार, हम उस दिशा में आगे बढ़ें। अगर हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे तो पर्यटक जब आएगा उनको सब इन चीज़ों की जरूरत होती है। आज ही बिरला साहब 5 स्टार होटल कोटा में आए और इस दिशा में तो एक बहुत बड़ा कदम हम उठा चुके हैं। आदरणीय बिरला साहब के सहयोग से इनकी जो सोच थी कि कोटा में एक बड़ा हवाई अड्डा स्थापित हो, और आज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो हमारे 2 साल बाद कोटा में आने वाला है, हम लोग भारत माला रोड से 4 जगह से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी की कोई कमी नहीं है। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शहर का है, मैं ये मानता हूँ कि भारतवर्ष से कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जो कोटा नहीं आती है। और भारत माला रोड से जुड़ने के बाद हमारा परिदृश्य अलग होगा। और जिस तरह से हमारे अभ्यारण्य विकसित हो रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाला समय हाड़ौती के पर्यटन का उज्जवल भविष्य लेके आ रहा है। और हम सब लोग अगर मिलकर प्रयास करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से, जिस तरह से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, हम निश्चित ही हाड़ौती को पर्यटन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ले जाकर खड़ा करेंगे। मैं पुनः इस आयोजन में आए हुए सभी हमारे अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आगे हम लोग इस आयोजन को, जो 2 दिन कल हम लोग आयोजित करने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि ये पूर्ण रूप से आयोजन सफल हो। आप सभी लोग जो इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।